हेलो स्टूडेंट्स, आप में से कई भैयाओं ने मुझे मैसेज भेजा था। सर, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी के क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चों, आपके मैसेज मुझे याद हैं और मैं आज आप सब भैयाओं के सामने ये जो इस स्टोरी माने जो लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग स्टोरी है, इसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, whom did the author meet unexpectedly every morning या every day? Whom did the author Anish Jung meet unexpectedly every morning या every day? रोजाना प्रत्येक सुबह लेखिका अनीश जंग की अचानक किससे मुलाकात हो जाती थी? तो बच्चों, जैसा कि मैंने पढ़ाया था, आप सब जानते हैं कि एवरी मॉर्निंग द ऑथर अनीश जंग मेट ए रैग पिकर बॉय नेम्ड साहेब। रोजाना सुबह लेखिका अनीश जंग की मुलाकात एक रैग पिकर बॉय का अर्थ होता है बच्चों कबाड़ बीनने वाला। मेट ए रैग पिकर बॉय नेम्ड साहेब, एक कबाड़ बीनने वाले लड़के से मुलाकात हो जाती थी जिसका नाम था साहेब। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, माने पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, तो दूसरा क्वेश्चन है इसका, वेयर हैड ही कम। ही आया है साहेब के लिए, तो वेयर हैड साहेब कम फ्रॉम एंड व्हाई। साहेब कहाँ से आया था और क्यों आया था? तो बच्चों, साहेब हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश because there were many storms that swept away their fields and homes. साहेब जो था वो बांग्लादेश से आया था क्योंकि वहाँ जो उसके खेत थे और जो घर उन लोगों के थे जो वहाँ रहते थे, उनके खेतों को और घरों को तूफानों ने, बहुत से तूफान आए तो उन तूफानों ने ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो बेचारे उन लोगों के पास कोई आजीविका नहीं रह गई थी, रोजी रोटी चलाने की का कोई जरिया नहीं रह गया था। इसीलिए वहाँ से बांग्लादेश से साहेब और भी अनेक लोग भाग करके और यहाँ अपने दिल्ली के नज़दीक सीमापुरी नामक स्थान पर बस गए थे। तो इसमें एक जो कठिन शब्द आया है स्टॉर्म्स, का मतलब है बच्चों तूफान। स्टॉर्म माने तूफान होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, Who is Sahib? How can you say his name is ironic? साहिब कौन है और आप किस तरीके से कह सकते हैं कि उसका नाम जो है एक प्रकार का उपहास है, व्यंग्यात्मक नाम है, एक व्यंग्य है। आयरनिक मतलब व्यंग्यात्मक नाम है उसका। तो बच्चों, साहिब इज द नेम ऑफ ए रैग पिकर बॉय। साहिब जो है एक कबाड़ बीनने वाले लड़के का नाम है। ए रैग पिकर बॉय का अर्थ है बच्चों कबाड़ बीनने वाला लड़का। तो साहिब इज द नेम ऑफ ए रैग पिकर बॉय। साहिब जो है वह कबाड़ बीनने वाले एक लड़के का नाम है। और कौन से कबाड़ बीनने वाले लड़के का नाम? whom the author अनीश जंग meets unexpectedly every morning, जिसको कि लेखिका अनीश जंग रोजाना सुबह अचानक मिलती हैं, कहीं न कहीं उससे मुलाकात हो जाती है उनकी। सीकिंग समथिंग यूजफुल एंड प्रेशियस इन द गार्बेज डंप्स। और मुकेश क्या कर रहा होता है? सीक बने कुछ ढूंढ रहा होता है, समथिंग बने कुछ, सीक बने तलाश करना होता है। तो सीकिंग समथिंग बने कुछ ढूंढते हुए, यूजफुल बने उपयोगी, एंड प्रेशियस बने जो मूल्यवान हो। कुछ उपयोगी और मूल्यवान चीज़ों को ढूंढते हुए, कहाँ से? इन द गार्बेज डंप्स,
जो कचरे के, गार्बेज कहते हैं कूड़ा कचरा, और डंप्स माने ढेर, कूड़े कचरे के जो ढेर होते हैं उनमें से ढूंढते हुए अचानक उनकी मुलाकात हो जाती है साहिब से। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, उसका जो पूरा नाम है वो है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है दैट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक। दस इस प्रकार से वी कैन से दैट हिज नेम इज आयरनिक, हम कह सकते हैं कि उसका नेम जो है, नाम जो है उसका, वो एक प्रकार से व्यंग्यात्मक नाम है, एक प्रकार से उपहासपूर्ण नाम है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द ऑथर गिव साहिब, कौन सी सलाह लेखिका ने साहिब को दी, साहिब को लेखिका ने कौन सी सलाह दी। तो बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया था, द ऑथर एडवाइज्ड साहिब टू गो टू स्कूल, लेखिका ने साहिब को विद्यालय जाने की सलाह दी। वो कूड़ा कचरा बीनता था, तो लेखिका ने कहा ये कूड़ा कचरा तुम बीनते हो, इसको मत बीना करो, स्कूल जाया करो, पढ़ाई किया करो। तो इस तरीके से बच्चों ऑथर ने, लेखिका ने साहिब को स्कूल जाने की और पढ़ाई लिखाई करने की सलाह दी थी। बट ही टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो स्कूल इन नेबरहुड, लेकिन साहिब ने लेखिका से कहा, लेखिका से ये बताया, क्या बताया, दैट देयर वॉज नो स्कूल इन नेबरहुड, कि पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, तो कैसे पढ़ने जाएं, कैसे स्कूल जाएं। ये बात साहिब ने लेखिका को बताई। एट दिस द ऑथर प्रॉमिस्ड हिम दैट शी वुड स्टार्ट ए स्कूल, इस पर लेखिका ने प्रॉमिस किया उससे, माने वादा किया साहिब से। और कौन सा वादा किया, कहा कि मैं स्कूल चलाऊंगी। प्रॉमिस्ड हिम दैट शी वुड स्टार्ट ए स्कूल, उन्होंने, लेखिका ने साहिब से कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तुम परेशान न हो, मैं विद्यालय चलाऊंगी, उसमें तुम पढ़ने आना। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं कि व्हाट एडवाइस डिड द ऑथर गिव साहिब, और इसी में है व्हाट प्रॉमिस डिड शी मेक विद साहिब, मैंने कौन सी सलाह दी साहिब को लेखिका ने, और कौन सा प्रॉमिस किया, कौन सा वादा किया। तो दोनों के आंसर बच्चों मैंने आपको समझा दिए। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई हैड द ऑथर टू फील स्मॉल, लेखिका को शर्मिंदगी क्यों महसूस करनी पड़ी। टू फील स्मॉल का बच्चों अर्थ होता है शर्मिंदगी महसूस करना। तो बच्चों आप जानते हैं कि लेखिका ने साहिब से प्रॉमिस किया था स्कूल खोलने का। तो आइए समझते हैं इस आंसर को। द ऑथर टोल्ड साहिब दैट शी वुड स्टार्ट ए स्कूल, लेखिका ने साहिब से प्रॉमिस किया था, वादा किया था, कहा था, क्या कहा था, कि वह एक विद्यालय चलाएंगी। दैट शी वुड स्टार्ट ए स्कूल, बट शी हैड मेड द प्रॉमिस हाफ जोकिंगली, लेकिन उन्होंने यह वादा साहिब से एक प्रकार से कुछ कुछ मजाक में किया था। हाफ जोकिंगली, जोक कहते हैं बच्चों मजाक को, तो जोकिंगली माने मजाक पूर्वक, तो हाफ जोकिंगली मतलब कुछ कुछ मजाक में उन्होंने ये बात कही थी। एंड वॉज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट इट, और लेखिका अपने वादे के बारे में कोई भी बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। जो प्रॉमिस उन्होंने किया था साहिब से उसके प्रति। दिस वाज व्हाई का मतलब हुआ इसीलिए, इसी कारण से। द ऑथर हैड टू फील स्मॉल, लेखिका को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। कब? व्हेन आफ्टर ए फ्यू डेज, जब कुछ दिनों के बाद, साहिब केम टू हर, साहिब उनके पास आया, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ हर स्कूल वाज रेडी, क्या उनका स्कूल बन गया है।
जब ये पूछने आया तो इसी वजह से उनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉमिस जो किया था साहिब से वह कुछ कुछ मजाक में ही किया था, कोई सीरियस वे में प्रॉमिस नहीं किया था, अपने प्रॉमिस के प्रति सीरियस नहीं थी। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब? साहिब का पूरा नाम क्या था? व्हाट डिड इट मीन? इसका मतलब क्या था? तो हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा करके थोड़ा सा दूसरे ढंग से कर दिया है, इसलिए फिर से सुन लो। द फुल नेम ऑफ साहिब वाज साहिब आलम। साहिब जो लड़का था, जो रैग पिकर बॉय था, जो कबाड़ बीनने वाला लड़का था, उसका नाम था, उसका पूरा नाम था साहिब आलम। इट मीन्ट लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब था संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। अगला क्वेश्चन है, इफ साहिब केम टू नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन? इफ साहिब केम टू नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि अगर साहिब को अपने नाम का अर्थ पता हो जाए, व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? रिएक्शन माने प्रतिक्रिया। तो इफ साहिब केम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ हिज नेम, अगर साहिब को अपने नाम का अर्थ, वास्तविक अर्थ पता चल जाए, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव इन द मीनिंग ऑफ हिज नेम, तो अपने नाम के अर्थ में विश्वास करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके नाम का जो अर्थ है वो आपको मैं बता चुका हूं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, मालिक। तो फिर भाई वो बीनता कबाड़ है, तो जब अगर उसको सही मीनिंग पता चल जाए तो क्या वो अपने मीनिंग का जो अर्थ है उसके नाम का, क्या उसमें विश्वास करेगा? नहीं विश्वास करेगा। कैसे विश्वास होगा? वो तो कबाड़ बीनने वाला है उसके पास कुछ नहीं, बेचारा बहुत गरीब है, और नाम है उसका साहिब आलम। फिर बच्चों अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द चिल्ड्रेन नॉट वेयर एनी फुटवियर? तो बच्चों फुटवियर क्या होते हैं, देखो इस चित्र को देख करके आप फुटवियर क्या होते हैं समझ जाएंगे। चित्र को देखिए और फुटवियर आप समझ जाएंगे। तो बच्चों वो जो रैग पिकर चिल्ड्रन थे, कबाड़ बीनने वाले जो बच्चे थे, वे फुटवियर्स क्यों नहीं पहने थे? तो द रैग पिकर बॉयज वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाई फुटवियर्स। कबाड़ बीनने वाले लड़के, रैग पिकर बॉयज का अर्थ होता है बच्चों कबाड़ बीनने वाले लड़के, वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे, दैट दे कुड नॉट बाई फुटवियर्स, कि वे फुटवियर खरीद ही नहीं सकते थे। उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि फुटवियर खरीद लें, तो पहनते क्या? फुटवियर पहनते कैसे? सम रैग पिकर्स सेड। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड दे गिव फॉर इट। इसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया लेखिका को, ऑथर को, ऑथरेस को, लेखिका को उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया? तो सम रैग पिकर्स सेड, कुछ जो रैग पिकर्स थे उन्होंने लेखिका से कहा, क्या कहा? दैट दे कुड नॉट अफोर्ड फुटवियर्स, कि वे फुटवियर खरीद ही नहीं सकते हैं। व्हाइल द अदर्स सेड, जबकि अन्य रैग पिकर बॉयज ने कहा कि इट वाज देयर ट्रेडिशन टू मूव बेयर फुटेड। उन्होंने कहा हम लोग तो ऐसे ही चलते हैं, ये तो हमारी ट्रेडिशन बन गई है, हमारी एक प्रकार से आदत बन गई है, हमारी परंपरा बन गई है ऐसे ही बेयर फुटेड चलने की। बेयर फुटेड क्या होता है बच्चों? देखिए ये चित्र में भेज रहा हूं,
इसको आप देख करके समझिए कि बेयर फुटेड क्या होता है। तो पिक्चर देख करके आप समझ गए होंगे बेयर फुटेड का अर्थ होता है विदाउट शूज और स्लीपर्स, बिना जूते चप्पल के। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सर्वाइवल ऑफ सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, एक्सप्लेन। सर्वाइवल ऑफ सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी की जिंदगी का मतलब है, सर्वाइवल का मतलब लाइफ, एक्सिस्टेंस। सीमापुरी आपको मैं बता चुका हूं कि दिल्ली की सरहद पर एक स्थान है, दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जहां ये रैग पिकर बॉयज रहते हैं। रैग पिकर्स जो लोग हैं, कबाड़ वाले, वो या बहुत गरीब लोग जो हैं वो वहीं निवास करते हैं। तो सीमापुरी की जिंदगी का मतलब है रैग पिकिंग, माने कबाड़ बीनना। सीमापुरी की जिंदगी का मतलब है कबाड़ बीनना, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन। आंसर, रैग पिकर्स लिविंग इन सीमापुरी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली आर वेरी पुअर। सीमापुरी में रहने वाले जो रैग पिकर्स हैं, जो सीमापुरी जो कि दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पर स्थित है, आउटस्कर्ट्स मतलब सरहद, बॉर्डर, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर स्थित है, वहाँ के जो रैग पिकर्स हैं, उसमें रहने वाले जो रैग पिकर्स हैं, जो कबाड़ बीनने वाले हैं, वे बहुत गरीब हैं। दे आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट बाई देयर शूज और स्लीपर्स। वे इतने गरीब हैं कि अपने जूते चप्पल नहीं खरीद सकते हैं। दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम। उनका कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम अर्थात आय का सही, आमदनी का सही जरिया नहीं है उनके पास। सो दे डिपेंड ऑन रैग पिकिंग। इसीलिए वे कबाड़ बीनने पर निर्भर हैं। एज इट इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। क्योंकि उनकी जिंदगी के लिए सिर्फ यही एक साधन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द एरिया ऑफ सीमापुरी। लेखिका सीमापुरी एरिया का वर्णन किस प्रकार से करती हैं। आंसर, द ऑथर डिस्क्राइब्स द एरिया ऑफ सीमापुरी saying that it is situated on the outskirts of Delhi। सीमापुरी एरिया का वर्णन लेखिका यह कह करके डिस्क्राइब करती हैं, यह कह करके उसको डिस्क्राइब करती हैं, माने वर्णन करती हैं कि इट इज सिचुएटेड, दैट इट इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, कि यह दिल्ली की सरहद पर स्थित है। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिविंग हियर आर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स मतलब बांग्लादेश से आकर के बस गए हैं। दे लिव इन स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ मड। वे मिट्टी की बने हुए स्ट्रक्चर्स, माने जो उनके घर हैं, उनकी दीवारें वगैरह जो हैं वो मिट्टी की बनी हुई हैं, और उन पर जो छत पड़ी हुई है विद रूफ्स ऑफ टिन और टारपोलिन, और उसकी जो छत है वो उन्होंने काहे की बना रखी, या तो छप्पर पड़ा हुआ है, रूफ ने छप्पर, या तो उन्होंने छप्पर डाल रखा है, या फिर छप्पर, या और वो टारपोलिन। टारपोलिन एक प्रकार जैसे तिरपाल होता है, एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो कि प्लास्टिक कोटेड भी हो सकता है। तो उनके घरों की जो छतें हैं वे काहे की बनी हुई हैं, या तो टिन है, और या फिर टिन और टारपोलिन दोनों का प्रयोग करते हैं, उनकी बनी हुई हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। और उनका जो क्षेत्र है वहाँ पर जो सीवेज है, माने जो मल जल है, जो गंदा जल होता है,
जो ड्रेनेज है और रनिंग वाटर, पानी जो बहता हुआ पानी है बरसात का, या जो वहाँ का नालियों का सिस्टम जो है वो वहाँ नहीं है, मतलब पानी की निकासी का सही सिस्टम नहीं है, वहाँ पानी जलभराव हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, ऐसा एरिया है वो। मोस्ट ऑफ देम आर रैग पिकर्स, और उनमें से अधिकांश लोग जो वहाँ रहते हैं वे रैग पिकर्स हैं, माने कबाड़ बीनने वाले। अब देखो बच्चों, जब मैंने स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि साहिब जो है वो एक टी स्टॉल पर जॉब करने लगा है। बाद में वो रैग पिकिंग छोड़ करके एक टी स्टॉल पर काम करने लगा था। तो उसी पर क्वेश्चन है अगला कि व्हाई डज साहिब लूज हिज केयरफ्री लुक ऑन गेटिंग ए जॉब एट ए टी स्टॉल। व्हाई डज साहिब लूज हिज केयरफ्री लुक। साहिब जो है वो अपनी, उसका जो मस्तमौला स्वरूप था वो क्यों खो देता है। केयरफ्री लुक मतलब जब वो कबाड़ बीनता था तो एक खूब मस्त रहता था, उसे किसी प्रकार की फिक्र नहीं रहती थी, कोई चिंता नहीं रहती थी, एकदम केयरफ्री लुक उसके चेहरे पर रहती थी। उसका लुक जो था वो बिल्कुल स्वतंत्र दिखाई पड़ता था। लेकिन अब जब वो टी स्टॉल पे काम करने लगा है तो उसने केयरफ्री लुक क्यों खो दिया है। लूज माने खो देना। उसकी स्वतंत्रता की भावना क्यों चली गई है, उसके चेहरे से स्वतंत्रता क्यों छिन गई है। तो इसका आंसर है बच्चों, साहिब लूजेज हिज केयरफ्री लुक ऑन गेटिंग ए जॉब एट ए टी स्टॉल बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। साहिब अपनी केयरफ्री लुक टी स्टॉल पर काम करने से इसलिए खो दिया है क्योंकि बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। अब वो अपना मालिक नहीं रह गया है, माने अब वो, उसकी जो स्वतंत्रता है वो छिन गई है। अब वो नौकर हो गया है, नौकर बन गया है एक प्रकार से किसी का। तो आप जानते हैं कि नौकर जो होता है उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती, वो अपने मनमानी या अपने हिसाब से स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता है, उसका तो जीवन नियमों में बंध जाता है, नियमों से। तो यही कारण है, बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। अब वो अपना मालिक नहीं रह गया, अब तो वो दूसरे के बस में है, अब तो वो दूसरे की नौकरी करता है टी स्टॉल पे। तो इसीलिए उसकी जो स्वतंत्रता की चेहरे पर झलक थी वो अब चली गई है। ही इज नॉट ए फ्री पर्सन एनी मोर। अब वो स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रह गया है। द जॉब एट द टी स्टॉल हैज टेकन अवे हिज फ्रीडम। टी स्टॉल का जो जॉब है, जो नौकरी है, जो काम है चाय की दुकान का, उसने उसकी फ्रीडम को, उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या चाय की दुकान पर काम करके साहिब खुश है। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। आंसर, साहिब इज नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब इज नॉट रियली हैप्पी। वास्तव में चाय की दुकान पर काम करके या नौकरी करके साहिब वास्तविक रूप से खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? बिकॉज नाउ ही इज ए सर्वेंट। अब वो एक नौकर है, वर्किंग फॉर हिज मास्टर, अपने स्वामी, अपने मालिक के लिए काम करने वाला। हिज रियल फ्रीडम हैज गॉन। उसकी जो रियल फ्रीडम थी, जो वास्तविक स्वतंत्रता जो उसकी है, वो चली गई है। ऑल्दो हिज मास्टर पेज हिम 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स। हालांकि उसका मालिक उसे 800 रुपये वेतन देता है और उसे
भोजन भी देता है, इसके बावजूद भी अब साहिब वास्तविक रूप से खुश नहीं है। और खुश बच्चों इसीलिए नहीं है क्योंकि अब वो नौकर है, उसकी स्वतंत्रता चली गई है, वो स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको ये जो पार्ट था इसके सभी क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आप सब भैया अच्छे से इनको तैयार कर लो।